दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर चौक पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में गाय हैं और जो ये चौराहा है गोकुलपुर का, इससे मात्र 100 मीटर दूरी पर भाजपा का कार्यालय है और यहाँ सांसद मनोज तिवारी हमेशा आते रहते हैं। यहाँ स्वयं राजनाथ सिंह बहुत समय पहले आए थे और मेरे पीछे शिव कावड़ मंदिर है जो हमेशा यहाँ भीड़ लगी रहती है। और कावड़ स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई थी अभी जो कावड़ कैंप लगा था। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में गाय हमेशा रहती हैं और गाय माता की एक ही पुकार है। ये गाय माता बोल नहीं सकती, इनकी एक ही पुकार है, भाजपा सरकार से हमें एक अपना घर दे दो, एक गौशाला इनको दे दो ताकि ये गाय माता सुरक्षित रहें और यहाँ जो क्षेत्र के जो लोग हैं इनकी सेवा कर सकें। इन गायों का ये नहीं सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारी कुछ खाने पीने की मुहैया कराएगी, खाना देगी, चारा देगी, लेकिन जो क्षेत्र के लोग हैं, जो गोकुलपुर विधानसभा के लोग हैं, जो यमुना विहार के लोग हैं, ये गाय माता को स्वयं खाना खिला सकते हैं। और डेली लोग यहाँ आते हैं, कोई आलू डाल रहा है, कोई गुड़ डाल रहा है, कोई चारा डाल रहा है। इसी तरह से लोग गाय माता की सेवा यहाँ कर रहे हैं और गाय माता की एक ही पुकार है कि इनको इनका घर मिलना चाहिए। यहाँ पहले बताया जा रहा है पहले गौशाला थी और उस गौशाला से निकालकर गाय माता को यहाँ छोड़ दिया गया है। गाय माता बार बार यही उम्मीद लगाए बैठी हैं, यहाँ हमारा अपना घर कब होगा। वीर सूर्य टाइम्स की भी यही एक आह्वान है, यही एक रिक्वेस्ट है जो मोदी सरकार से, दिल्ली सरकार से, ये गौशाला यहाँ बने और यहाँ गाय सुरक्षित रहें। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, क्या कहना है कुछ। ये हमारे लोगों की जो है बहुत बड़ी कमियां हैं, सिर्फ नीतिबाजी है कि उसको धंधा तो करते हैं इसको, लेकिन कदर कोई नहीं करता और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। गौरक्षक कितने संगठन बने हुए हैं, हिंदू बहुत सारे हैं। वही तो कह रहे हैं कि लोग दूध निकालते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं जाता इस जाता है, लेकिन क्या करा जाए, कोई करने वाला नहीं है, वो जा करके ले आते हैं दोबारा से। अगर अभी कोई गाय जख्मी हो जाए तो 2-4 लोग आकर के खड़े हो जाएंगे और जिससे जख्मी होगी उसके पीछे तो लग जाएंगे, लेकिन बिल्कुल सत वचन। ध्यान क्यों नहीं रखा जाता, आखिर कारण क्या है? कमी हम ही लोगों की है ना, कमी खुद की, दूसरे को क्या दोष दें। जब अब आज के टाइम में अपनी माँ की कदर नहीं करते तो इसको कहाँ की करेंगे। अब बात लोगों ने अपने राष्ट्रीय माता होनी चाहिए, सत वचन। तो अब बात करें तो दिल्ली के हमारा तो कहना यही है, अगर आदरणीय हमारे मोदी जी सुनते हैं इस चीज़ को कि नेपाल जैसे क्षेत्र में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया हुआ है तो यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि जितना इनका नुकसान यहाँ लोग काटते हैं और यूज़ में अपने लेते हैं, तो वो गौ के विषय में अब नहीं सोचा गया तो कभी नहीं सोचा जाएगा, कभी भी नहीं सोचा जाएगा। जैसा केंद्र में सरकार मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत वचन, और दिल्ली के अंदर भी ट्रिपल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और राष्ट्रीय राजधानी में फिर भी गौ माताएं ऐसे घूम रही हैं बीच चौराहे पर। यही तो, हाँ, अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं, सत वचन। और इनके लिए हर कोई खड़ा होता है, लेकिन अब कहाँ चला जाता है उस बीच रोड पर जब ये गायें आ जाती हैं। हमारे राष्ट्रीय पशु होने के बाद इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से सुनते हैं कान से और यहाँ से निकाल देते हैं, पर कोई कदर नहीं करता। महाराज जी, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे गाय माता का दूध पीते हैं और जब गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो ऐसे ही छोड़ दे, जैसा आज गोकुलपुरी के चौराहे पे, और आपके साथ गाय माता भी खड़ी हो गई है। देखो आपको देखिए, ये तो कृपा है, इन्हीं के कर्म से हम लोगों को मिलता है। यही कहीं ना कहीं माता की सोच है कि मेरे लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। क्या कहेंगे जो गाय माता को ऐसे छोड़ देते हैं दूध पीकर? वही तो नीति है उन लोगों की, तो है कि उन लोगों ने यूज़ कर रखा है कि दूध निकालते छोड़ देते हैं कि जाओ आप, और लेके जाते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े गौशाला हैं, वहाँ भी उसको छोड़ते नहीं है कि चलो उनको छोड़ो, कि कम से कम इस बहाने से बचती तो हैं गऊ, हमारे लोग काटने से तो बचते हैं, नहीं तो लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। हमारा तो यही कहना है कि इनको सुरक्षित रखा जाए, तो इन्हीं से हमारा जीवन है। सच्चाई तो ये है, लग रहा है सुरक्षित है यहाँ? नहीं है सुरक्षित। इसके लिए हम तो यही कहेंगे कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, अच्छा हो जाएगा। तो गुजर हो गई है, कई डेरी है। जी आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ जी, आप गोकुलपुरी। आप गोकुलपुरी में रहते हैं और इस वक्त गोकुलपुरी चौराहे पर हैं। हाँ, यहाँ पर गौ माता रोड पर खुले में घूम रही हैं, उनको कैसा देख रहे हैं आप? कोई गलत देख रहे, गलत ही हो रहा है, कोई मान रहा है।
लोग दूध काट रहे हैं, छोड़ देते हैं लोग। और ये नहीं, कई हजार गाय हैं तो हाँ, लोग छोड़ देते हैं। इनका क्या होना चाहिए दिल्ली में? सुरक्षा होनी चाहिए भैया, सुरक्षा है, हिंदुओं की गवर्नमेंट है। अगर आप सुरक्षित नहीं हुई तो कब होंगी? कभी नहीं होगी, ये तो है। देखिए पुकार करके बेजुबान जानवर गौ माता हैं और वो आकर के वो भी एक तरीके से अपना आशियाना तलाश रही हैं, एक तरीके से कह ही रही हैं कि हमारे लिए भी कोई सुरक्षित इंसान जगह करो। तो कैसा देखते हैं आप भी, क्या कहेंगे? गलत है ये बात है, ये तो गलत हो रहा है, समय देख लो ना, आप ही देखो, मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आप भी कह सकते हो जी। नहीं, हम रोडों पे एक्सीडेंट होता है, कोई बात होता है, कौन जिम्मेदार होगा? मेरा नाम है अभिषेक। मैं आप भी गोकुलपुरी चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ गौ माता को देख रहे हैं, बीच चौराहे पर हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? भाई साहब, ये जो गाय जो खड़ी हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि आवारा हैं, किसी ना किसी की पाली हुई हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह को यहाँ है शाम को गायब हो जाती हैं सारी की सारी, कोई ना कोई तो दूध भी इनका ले रहा है। तो जो बंदा इनकी टेक केयर कर रहा है, जिसके अंडर ये हैं, उसको इस तरीके से खुली नहीं छोड़नी चाहिए। जब खुली छोड़ी जाएंगी तो 4 सवाल सरकार के ऊपर भी उठेंगे, 4 सवाल भैया आसपास के लोगों पे भी उठेंगे। ये चीज़ गलत है। जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो लोग इनको पाल रहे हैं। अब दूध चाहिए तो भाई घर पे बांध ली, खाना चाहिए तो खुला छोड़ दिया कि लोग खिलाएंगे, क्योंकि आज और गौ को सुरक्षित स्थान सभी की बनती है मालिक, सभी की बनती है, सबको देखना चाहिए। पर लेकिन ये वाली बात कि भैया ये यहाँ घूम रही है, घूम इसलिए रही हैं कि किसी ने छोड़ा हुआ है। जानवर है, जानवर के लिए जंगल तो रहे नहीं है, सब जगह बन गए हैं मकान, कहाँ जाएंगे? यहीं बैठेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे, जहाँ खाना मिलेगा वहाँ आएंगे। एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्या होगा? अब तुम देख लेना भैया, अब आप खड़े हो, क्या टाइम हो रहा है? 4 बजे का टाइम हो रहा है, 6 बजे देख लेना, ये अपने घर की तरफ लौट जाएंगे सारे, जहाँ पे भगवान ना करे फर्क ही नहीं पड़ता ना मालिक। लोगों की ज़िंदगी बहुत सस्ती होगी और जानवरों की ज़िंदगी कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है? जितना इनकी कीमत रही होगी उतने का इन्होंने दूध बेच लिया है। अब तो ये है कि खाएंगे ही नहीं तो घर आके थोड़ा बहुत खाएंगे, अपना दूध निकलेगा। होना चाहिए भैया ऐसे के अंदर तो यही होना चाहिए, जिम्मेदारी सरकार को लिखनी चाहिए। जिसको जानवर पालना है उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए और वो जानवर की जिम्मेदारी दे, उसका पूरा रिकॉर्ड बनना चाहिए, ठीक है? ताकि उसकी जिम्मेदारी बने। अब ये गाय किसकी है, ना इस पर कोई टैग है ना कुछ है। बहुत सारे जानवर जिनके कान पे टैग होता है, इनके पास टैग ही नहीं है, क्या पता किसकी है किसकी नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है ना? टैग होता है ना, भैंसों के ऊपर भी टैग होता है, घर में पाल रहे। मैंने तो देखा अपने गाजियाबाद के अंदर भी है, यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए, जिसका है उसको भी बनती है। अब ये तो गाय है, अभी तो मैं समझता हूँ कि जानवर है जो आपका मेल है, उसके अंदर तो चलो ऑक्स है अपना, है ना, बछड़ा है वगैरह, उसका तो चलो कोई नहीं है कि बंदा उसको बाद में काम में लेगा। बट गाय को तो लोग बात दूध के लिए यूज़ करते ही हैं, एज ए माता ले रहे। अब दूध तो शाम को चाहिए इनका, निकालने के ले जाएंगे, सुबह को निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है? अब एक टाइम दोपहर में आपने खिला दिया, शाम और सुबह के तो कोई ले ही रहा है ना। नहीं, ये तो इनकी तो आश्रम होनी चाहिए ना, इनको भी मतलब कि गौशाला मतलब होनी चाहिए। तो हम तो पब्लिक ही उठाएंगे, आप कौन उठाएगा? आप भगवाधारी हैं, आप बाबा हैं, वो बात तो सही है, आपकी कहना सही है। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और हिंदुत्व को लेके आज भाजपा दिल्ली में और केंद्र में है, वो तो है, उसमें तो कोई कमी है नहीं। हाँ। लेकिन गाय क्यों सुरक्षित नहीं है? ये तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा ना इस पे। तो इस पे आप लोग एक मुद्दा उठाएं तो किस तरीके से बात करेंगे? आप भी सरकार से क्या अपील करेंगे? या फिर से करेंगे, इनके भी मतलब कि स्थान होनी चाहिए, इनकी भी जगह होनी चाहिए ना। ये रोड पे ये भटक रही तो अच्छी बात तो नहीं है ना। अच्छा, जो गौ माता है वो ठीक है, वो सब अच्छा है, लेकिन ये यहाँ पर ये जो स्पॉट है ना, ये इनके लिए नहीं है। और यहाँ से इतनी गंदी स्मेल आने लग गई है, अब बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आने लग गई है। मतलब पहले तक ये बिल्कुल सही था, लेकिन जब से ये गाय के लिए बन गया है यहाँ पर, तो ये सही नहीं है। लोग मतलब कूड़ा कचरा भी आप देख सकते हो कि कितना। क्या अपील करेंगी भाजपा की सरकार से? बस यही कि इनके लिए एक प्रॉपर कोई शेल्टर हो, कुछ हो, जिसकी वजह से यहाँ पे गंदगी ना हो और ये गाय जो है इधर उधर ना घूमे। आप रोड पे देख लो, सुबह मॉर्निंग में ट्रैफिक जैम होता है, कई बार एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन इनके लिए कुछ है ही नहीं। गंदगी देखो ना, आप सबसे ज़्यादा गंदगी देख सकते हो आप अपने आसपास। आप भी हिंदू हैं और हर हिंदू गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास देखता है। बिल्कुल। और उसके बावजूद रोड पर ऐसे में देखे तो क्या खून नहीं खोलना चाहिए उनका? बिल्कुल बिल्कुल खोलना चाहिए। कहाँ चले जाते हैं ऐसे हिंदू? अब ये देखो, ये सरकार करे इनके लिए कुछ शेल्टर बनाए। आप कैसा कदम उठाएंगे ऐसे गौ माता के लिए, क्या कहेंगे आप भी? बस यही कहना चाहूँगी कि इनको प्रॉपर स्पेस मिले अपना, जहाँ पर ये रहें। खाना दिया आपने? जी बिल्कुल, अभी हमने खीरे खिलाया, आलू खिलाए हैं, अब जी ये पालक खिलाने जा रहे हैं। रोज आते हैं आप? नहीं, रोज़ तो नहीं, आज हनुमान जन्मोत्सव था और कहते हैं कि गायों में जो है वो 33 करोड़ देवी देवताओं का पुण्य मिलता है, ठीक है, उनको कुछ खिलाने पिलाने से। और मेरे हिसाब से तो हर जानवर को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। कुत्तों को हम डेली खिलाते हैं, पर गायों का रह जाता है।
पूरे मैडम, दिन सारी बातें ठीक है, सबको खिलाना चाहिए जी, और जी। खिलाएं भी बहुत अच्छी जी, बात है। बिल्कुल और सही हम तो बात ये है। कहते हैं कि राष्ट्रीय पशु भी गौ माता को होना जी, चाहिए, जी। लेकिन गौ माता चौराहे पर क्यों, गौशाला में क्यों नहीं? दूध देना बंद कर देती हैं तो इन्हें छोड़ जाते हैं। इंसान आजकल अपना मतलब ही तो देखता क्यों है। दर्द नहीं आ रहा उन लोगों को? पता नहीं, हमें आखिर तो आ रहा ऐसे है। गोरक्षों से आप क्या कहेंगे? यही बोलेंगे कि क्या कहते हैं, जब इनका मतलब था तो वो मतलब ख़त्म हो गया, तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था इनको। इनके लिए एक शेल्टर बनाना चाहिए, ठीक है, एक जगह करनी चाहिए जहाँ पे सारे गाय वगैरह सब रह सकें। तो मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं पॉइंट आउट नहीं करती, ठीक है ना, मैं करना चाहती। बस मेरा सिर्फ एक छोटा सा मैसेज ये है कि जैसे इंसानों के लिए सब कुछ है, आज जैसे हनुमान जन्मोत्सव है, लोग इंसानों को खिला रहे हैं, उनके लिए भंडारा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इन लोगों के लिए भी कुछ तो करना ही चाहिए उन लोगों को। तो बस मेरा यही है कि हर पशु पक्षी के लिए कुछ ना कुछ सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि इनके लिए भी कुछ करे, क्योंकि बेजुबान बोल नहीं सकते। सिर्फ इतना मेरा कहना और यही मेरी गुजारिश है। यहाँ पे सब ऐसे चौराहे पे हैं, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये सारी चीज़ों से ये है कि कोई एक जगह दे दी जाए जहाँ पे आराम से रहे, और सब यहाँ पे पानी की साफ़ व्यवस्था कराई जाए ताकि साफ़ पानी पिए तो कोई बीमारी ना हो। हम तो बहुत छोटे से ही देख रहे हैं, यहीं पे गाय माता ये आती हैं तो इस चौराहे पे ही आ जाते हैं। हाँ। बाकी पहले गौशाला थी यहाँ पे पीछे, तो गौशाला में जाते थे। अब गौशाला में उधर तो थोड़ा सा मतलब जा नहीं पाते हैं, तो यहीं खिला देते अब हैं। हमारी गौ माताओं के लिए कोई सुरक्षित इंसान वो जगह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जगह तो सुरक्षित होनी है, गलत है, क्योंकि ये बीच चौराहे पे रोड पे एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा है वैसे तो। पर लेकिन सरकार अब जब यहाँ इतने सालों से देख रही है तो कर सकती है, पर लेकिन करती नहीं है, तो बताओ क्या करें काम। नहीं, दुर्घटना तो देखो हो सकती है, क्योंकि बीच पशु है, बीच रोड पे है। हाँ। पर लेकिन अगर बनाने के लिए बहुत जगह है यहाँ, बस के इसके नीचे अगर यहाँ बन जाए तो काम करे तो सरकार, क्योंकि इसके नीचे फ्लाईओवर के नीचे देखो ना कितनी जगह है यहाँ। हाँ। अगर यहीं बना दे तो बहुत बढ़िया है, बीच में आने से तो बचेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं असुरक्षित है यहाँ पर गाय? असुरक्षित तो देखो है, जानवर है, पशु है, कभी भी इधर उधर भाग सकता है, गाड़ी आ रही है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। हाँ। ये तो है ही है, ऐसी बात नहीं है। बाकी ना ही हो तो बढ़िया है कोई दुर्घटना। उन गोरक्षकों को क्या? पता नहीं, हमें तो गोरक्षक यहाँ कहाँ पे हैं, हमें तो पता नहीं। हाँ। गोरक्षक अगर हैं तो देखो यहाँ पे आके काम करें तो बढ़िया है, उनको देखे काम करें तो बढ़िया है। दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उनको तो ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए। एक सेकंड, हाँ जी, एक सेकंड। ये देखिए, ये भाई कैसे यहाँ पर, ये देखिए गुड लक है भाई, आपने भी अभी सेवा दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, सरकार से देखो अपील तो यही है कि क्या नाम है, काम करे, गऊ के लिए भी काम करे, कि जब यहाँ पे बनवाया जाए गौशाला वगैरह। सांसद भी आपके ही है यहाँ पर? अब सब देखते हैं, हम अकेले थोड़ी देख रहे हैं, सभी देखते हैं यहाँ पे, सांसद भी आते जाते हो, सब देखते हैं। उनको क्या करना चाहिए ऐसे में? करना तो काम ही चाहिए, हाँ। करना तो काम ही चाहिए, पर लेकिन अब करे जब है ना, जब दिखे जब है। अब देखो यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, आप देखते होगे पूरे दिन यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो इस हमारे गाय भी यहीं आ जाती है। कैसी अपील करेंगे इन लोगों से? अपील यही है कि जी गाय को सुरक्षित करा जाए, एक स्थान उनको अच्छा दे दिया जाए, यहाँ भले ही मेट्रो के नीचे दे दिया जाए, ये यहाँ पे है जैसे खाली जगह है, यहाँ पे बनवा दिया जाए, पर लेकिन सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि बस कभी भी मार सकती है टक्कर। ऐसी बात तो नहीं है कि टक्कर नहीं मार सकती, कभी भी मार सकती है टक्कर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगेश तिवारी है। अच्छा, आप यहाँ चौराहे पर आए हैं, क्या लेकर के आए? मैं जल लेके आता हूँ, अच्छा। रोज आता हूँ और शाम तक 12 बजे तक रहूँगा, यूं ही सेवा करता रहूँगा। हाँ। अब मैं बैटरी चलाता हूँ। अच्छा जी तो यहाँ पर आप आते हैं जी। और यहाँ इन गायों को भी कुछ होना चाहिए? जी, क्यों नहीं होना चाहिए? अब करे गवर्नमेंट करने का काम, सारे लोग, हम ही लोग, आप लोग करते हैं, ये काम उनके हैं। हाँ। इनका भूखे मरती हैं, दूध निकाल लिया जाता है। अरे सेवा माने हो तो उन्हें घर पे बांध के खिलाओ, जैसे एक बात कह रहे हैं। लेकिन वही बात है, संसार है दोस्त, जो अच्छा लगता है वो करते हैं। थोड़ा तरस तो आता है। पहले हमारे यहाँ पे ये गौशाला थी, अब ये गौशाला हटा दी गई कंस्ट्रक्शन की वजह से, पर इनके लिए पहले स्पेस बनाना चाहिए था, उसके बाद इस गौशालों को हमें रिमूव करना चाहिए था। हर बस के नीचे, हर सवारी के आगे आ रही है कहीं। घटना तो गलती से घटती है, लेकिन इनको जानबूझ के भी हटाया जा रहा है। काफ़ी अभी मैंने एक बाइक वाले भैया देखे थे, वो जान के धक्का दे रहे थे कि हटा आगे से। तो गलत है, इनको स्पेस तो मिलना चाहिए, बिना स्पेस के तो काम नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे गंदा भी हो रहा है सारा, ऐसे डालने, लेकिन डालना भी पड़ता है, गौ माता नहीं तो भूखी भी रहेंगी। लेकिन बहन जी
जो गौ संगठन के व्यक्ति हैं, जो गौ को सुरक्षित करने की बात करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? ऐसी जगह ऐसी गाय हर चौराहे पर मिल रही हैं, तो किस तरीके से उन लोगों को कहेंगे आप भी? उन लोगों को कहेंगे कि स्पेस बनाना है, बाकी खाना तो अगर आप यहाँ पर दे रहे हैं हम वहाँ पर भी दे देंगे, थोड़ा आप स्पेस बनाओगे तो वहाँ पे आने में और हमें सफिशिएंट हो जाएगा। गौशाला का होना बहुत जरूरी हाँ, है। अगर आपसे खाना प्रोवाइड नहीं हो रहा है एनजीओ से तो स्पेस प्रोवाइड करा दें, स्पेस के साथ अगर हम खाना यहाँ दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आ सकते हैं देने के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी इमरान इंशाल्लाह। इस वक्त हम यमुना विहार खड़े हुए हैं जी, और यहाँ पर ये गायें दिख रही हैं चौराहे पर। जी, जी। कैसे देखते हैं? ये गाय तो बहुत अच्छी बात है, गाय तो दिखनी चाहिए हर चौराहे पे, लेकिन क्या नाम जो है इनके लिए गौशाला बननी चाहिए। हमारी दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनके लिए गौशाला इस इलाके में बननी चाहिए, और ये जो गौ माता है इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित करना चाहिए। हम इसके साथ हैं, हम इसके मुखालिफ नहीं हैं, और इनका ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक जानवर है, गौ माता है। हर गौरक्षक की जिम्मेदारी है इनका ध्यान रखने की, और इनके साथ में कोई हादसा नहीं होना चाहिए, ना किसी गाड़ी से टकराएं, और इनको टाइम से चारा मिलना चाहिए। इनको हर चीज़ का इनका ध्यान रखना चाहिए। गर्मी है, पानी है, इनको छाया का भी इंतजाम होना चाहिए। हमारी दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है, और दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये गौशाला का इंतजाम जरूर करा जाए यहाँ पर। कहीं ना कहीं गौशाला का इंतजाम होगा तो गाय सुरक्षित रहेंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हमारी दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है।